न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। उदयपुर फाइल्स के निर्माता ने SC में सिब्बल की पेशगी पर उठाए सवाल। कन्हैया लाल के परिवार के लिए बड़ा ऐलान। चर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स के निर्माता अमित जानी ने कहा है कि फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल करीब 20 बार पेश हुए। बड़ा सवाल ये है कि उनकी फीस के 6 करोड़ रुपए किसने दिए। राजस्थान के चर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म के निर्माता अमित जानी बुधवार को आगरा पहुंचे, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सैकड़ों स्कूली छात्राओं को उदयपुर फाइल्स फिल्म मुफ्त में दिखाई गई। अमित जानी ने कहा कि कन्हैया लाल के लिए न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कन्हैया लाल के परिवार की कानूनी लड़ाई के लिए मूवी कलेक्शन का 25% हिस्सा देने का भी ऐलान किया है। आगरा पहुंचे हुए अमित जानी ने कहा कि कन्हैया लाल की हत्या मजहबी उन्मादी विचारधारा की वजह से हुई है। उन्हें बिना वजह मार दिया गया। हमने इस्लामिक जिहाद के ऊपर फिल्म बनाई है। इसे रोकने के लिए कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया गया, जो एक सुनवाई के लिए 30 लाख रुपए तक फीस लेते हैं। अमित जानी ने आगे कहा कि कपिल सिब्बल लगभग 20 बार उनकी सुनवाई में आए। बड़ा सवाल यह है कि उनकी फीस के 6 करोड़ रुपए किसने दिए। जवाब है यह रुपए दारुल देवबंद और इन्हीं के जैसे कई इस्लामिक संस्थानों ने दिए ताकि ये मूवी रिलीज न हो पाए। अमित ने कहा कि मुझे कई बार जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। केंद्र सरकार ने मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। जो लोग मुझे डराना चाहते हैं वो ये समझ लें कि कन्हैया लाल के लिए न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। याद दिला दें कि उदयपुर में जून 2022 में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस घटना पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स लंबे समय तक विवादों और कानूनी अड़चनों का सामना करने के बाद अब जाकर दर्शकों तक पहुंच पाई है। फिल्म का निर्देशन भरत S श्रीनेत और जयंत सिन्हा ने किया है। इसमें विजय राज कन्हैया लाल की भूमिका में है। प्रीति जंगियानी और मुश्ताक खान भी अहम किरदार में है। इस बीच उदयपुर फाइल मूवी रिलीज हो गई है। इसी को लेकर कन्हैया कुमार के बेटे यश साहू ने बताया है कि इस फिल्म के माध्यम से आप उनके पिता की निर्मम हत्या से रूबरू हो सकते हैं। किस प्रकार कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने बिना कसूर उनके पिता की हत्या कर दी थी। इस फिल्म को लेकर दर्शकों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिल रही है। मूवी में जितने भी इनकम होंगे वो कन्हैया लाल के परिवार को दिए जाएंगे। कम से कम थोड़ा दुख तो जरूर हल्का होगा। और यही बोलूंगी कि इस देश में भाईचारा की जगह हम तो रखते हैं पर वो रहने नहीं देते। हम भाई मानते हैं, वो चारा बनाते हैं तो हम चारा बनने के लिए तैयार नहीं है। कन्हैया लाल जी आज हमारे बीच उन जिहादियों की मानसिकता की वजह से नहीं रहे। इसीलिए अपील करूंगी सभी सनातनी ये मूवी देखें और इस बात को समझें वो हमारे भाई नहीं है, केवल और केवल हमें चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो कन्हैया लाल जिसको 3 साल से न्याय नहीं मिला, उसकी अस्थियां आज भी गंगा में विसर्जित नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उस समय की जो सरकार थी वो भाईजान और टोपी जान वाली, जो कल तक सैयारा मूवी देख के घड़ियाली आंसू रो रहे थे कि अगर तुम्हारे पास आंसू बचा हुआ है तो कल से सिनेमा घर में चले जाना और उदयपुर फाइल देख लेना। जो अभिनेता है जिन्होंने प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, कि इतना रिस्क लेने के बाद भी ये हमारी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये फिल्म देखो और सोचो और समझो। फिल्म देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कन्हैया लाल आपके परिवार का सदस्य था। 15 मिनट अगर आप स्क्रीन से आंखें हटा लो और अगर आपके हृदय में पीड़ा ना शुरू हो जाए तो आप संवेदनहीन हो। इसलिए जाकर देखिए कन्हैया लाल दर्जी जी और उनकी पत्नी को। जब आप देखोगे तो एक समय ऐसा आता है, देखते 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 कहीं ना कहीं आप उसमें अपने माँ बाप को देखने लग जाते हो। एक ऐसा अपराध जो उसने किया भी नहीं था, उस अपराध के लिए अपराधी मारने से पहले वीडियो बनाते हैं, मारते हुए वीडियो बनाते हैं और उनकी हिम्मत इतनी होती है कि वो मारने के बाद वीडियो बनाकर बोलते हैं कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। उदयपुर फाइल्स फाइनली रिलीज हो गई है सिनेमा घरों में। आपने फिल्म देखी? बिल्कुल देख लीजिए, सिनेमा हॉल में ही खड़ा हूँ, आज स्क्रीनिंग पे थे और आपके चैनल के माध्यम से मैं देश भर से आह्वान करना चाहता हूँ कि एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन फिल्म जो सच्चाई को दिखाती है और ये बताती है कि भाईचारा जैसी कोई चीज़ नहीं है और कैसे नहीं है, वो पूरी तरीके से विधिवत तरीके से बताती है। उसको जाकर देखिए अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में
या दूर के सिनेमाघरों में, क्योंकि कलाकारों ने बहुत मेहनत करी है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर अमित जानी, हमारे भाई साहब, बहुत मेहनत करी है। उन्होंने बहुत तगड़ा एक युद्ध लड़ा है कहीं ना कहीं जिहादी कट्टरपंथियों से, अरशद मदनी जैसे मौलानाओं से, सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए हैं। उसके बाद इस फिल्म को रिलीज हो रही है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जैसे कश्मीर फाइल्स को हिट कराया था, उसी प्रकार से उदयपुर फाइल्स को हिट कराने की जिम्मेदारी 110 करोड़ भारतीय सनातनियों की है। और अगर इस फिल्म को भी हिट ना करा सको ना, तो फिर अपने आप को सनातनी कहना छोड़ देना। अरे घर से निकलो, जाते हो जवान पठान देखते हो, सैयारा देखते हैं, आंसुएं बहाते हो, गेसुएं बहाते हो। अगर सच में जानना है कि प्रेम क्या है मैडम, सच में प्रेम क्या है, तो इस फिल्म का अंतिम का 15 मिनट का वो सीन देखिएगा। मैं आपको एक बात तो बता देता हूँ, मुझे नहीं पता सैयारा तो जो भी एक्टिंग कर रहे थे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो लास्ट के 15 मिनट अगर आप स्क्रीन से आंखें हटा लो और अगर आपके हृदय में पीड़ा ना शुरू हो जाए तो आप संवेदनहीन होगे। इसलिए जाकर देखिए कन्हैयालाल दर्जी जी और उनकी पत्नी को जब आप देखोगे तो एक समय ऐसा आता है, देखते 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 कहीं ना कहीं आप उसमें अपने माँ बाप को देखने लग जाते हो, वो परिवार आपको अपने लगने लग जाता है। और अचानक से क्या होता है, हत्या हो जाती है बेचारे की। क्यों हत्या हो जाती है? क्योंकि एक ऐसा अपराध जो उसने किया भी नहीं था, एक ऐसा अपराध जो उसने किया भी नहीं था, उस अपराध के लिए अपराधी मारने से पहले वीडियो बनाते हैं, मारते हुए वीडियो बनाते हैं, और उनकी हिम्मत इतनी होती है कि वो मारने के बाद वीडियो बनाकर बोलते हैं कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। और मेरे देश के अंदर में वो कट्टरपंथी लोग तब कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब फिल्म बनती है उसके ऊपर तो मदनी जैसे लोग उस फिल्म को रुकवाने चले जाते हैं। और उससे भी बड़ी विडंबना, सोचिए कि एक मौलाना तो गया मूवी रुकवाने, लेकिन वो कपिल सिब्बल हिंदू होते हुए इसका केस लड़ता है। कैसा हिंदू, काहे का हिंदू? अरे तेरा अपना मारा गया है। ये जिहादी कट्टरपंथी फिलिस्तीन में अपने भाई बनाए बैठे हैं और तुम भारत में अपना भाई नहीं बना पा रहे हो, सोच कर देखो। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन हमारी बातों को फिर हमें कह दिया जाता है हम तो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। क्या है ये सामाजिक सौहार्द था क्या? ये रियाज और गौस ने जो निर्मम तरीके से हत्या करी थी, इसे आप सामाजिक सौहार्द कह सकते हो किसी सूरत में? किस बेस पर कहोगे? और सिर्फ कन्हैयालाल दर्जी की हत्या नहीं होती है मैडम। कह तो रहे मजहब को टारगेट किया जा रहा है, हमारे धर्म से चाहते हैं लोग की नफरत करें। मैडम धर्म तो दुनिया में एक ही है और वो है सनातन धर्म, ठीक है? दुनिया का एक ही धर्म है, भारत का सनातन धर्म, और तो कोई धर्म है नहीं, बाकी मजहब हैं, पंथ हैं। तो मुस्लिम मजहब को टारगेट कर रही है मूवी, कह रहे हैं। मजहब को हम क्यों टारगेट करेंगे? मुस्लिम मजहब को टारगेट वो आतंकवादी करते हैं जो ला इलाहे इल्लल्लाह कहकर फट जाते हैं। मुस्लिम धर्म को हमें टारगेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। मुस्लिम धर्म को तमाम वो मुसलमान टारगेट करते हैं जो अल्लाहू अकबर कहकर फट जाते हैं। मुस्लिम धर्म को तमाम वो मौलाना टारगेट करते हैं जो मदरसों में छोटे छोटे बच्चों का शोषण करते हैं। मुस्लिम धर्म को वो लोग टारगेट करते हैं जो कन्हैयालाल जैसों की हत्या कर देते हैं, नारे तकबीर बोलकर मार देते हैं। मुस्लिम धर्म को वो लोग टारगेट करते हैं, लेकिन बदनाम हमें किया जाता है। अरे भाई, हम उस धर्म से आते हैं जो दुनिया का इकलौता धर्म है, दुनिया का इकलौता धर्म है जिसमें बोला जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, वसुदेव कुटुंबकम। जब हम बोलते हैं धर्म की जय, तो जितने प्रकार के धर्म है सबकी जय हो। अधर्म का नाश हो तो हर प्रकार के पाप का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना। प्राणी किसको कहा गया है? सिर्फ इंसान के लिए, मानव के लिए प्राणी नहीं है। प्राणी, जीव जंतु, पौधों तक सबके लिए कहा गया कि प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, पूरे समूचे विश्व का। वसुदेव कुटुंबकम बोलते पूरे विश्व को परिवार हो। तो हमें किसी के धर्म को खराब करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे धर्म में बस एक चीज सिखाई गई है, अधर्म के खिलाफ लड़ो। क्योंकि अगर आप अधर्म के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो फिर आप चाहे कितने भी महान हो, मारे तो आप भी जाओगे, दोषी तो आप भी होगे, पापी तो आप भी होगे। और इसकी मिसाल देता हूं, महाभारत में भीष्म पितामह का कोई दोष नहीं था, गुरु द्रोणाचार्य का कोई दोष नहीं था, कृपाचार्य का कोई दोष नहीं था, विदुर का कोई दोष नहीं था, लेकिन ये सब लोग मारे गए। ये सब क्यों मारे गए? क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ये लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन इन्होंने रोका नहीं। दूध कीड़ा हो रही थी, ये वहां मौजूद थे, लेकिन इन्होंने रोका नहीं। ये देखते हुए कि किस तरीके से शैतानियां हो रही हैं, अन्याय के खिलाफ इन्होंने आवाज नहीं उठाई, इसलिए ये सब दोषी हुए और ये सारे मारे गए। तो हमारे धर्म में कहा गया है कि अन्याय के खिलाफ लड़ो। अगर अन्याय को सहने वाला अन्याय करने वाले से भी बड़ा पापी होता है, इसलिए हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। और कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ तो मैं चाहता हूं कि समूचा विश्व एक होकर लड़े, समूचा विश्व एक होकर लड़े।
मैम सर ये मूवी क्यों देखना चाहिए लोगों को थिएटर में आके? ये मूवी इसलिए देखना चाहिए कि जो लोग कहते हैं कि भाईचारा भाईचारा भाईचारा, उनको पता चले कि भाई और चारा जैसा कोई वर्ड नहीं है। नारा दिया गया, भाईचारा कह के एक भाई बनकर बैठ गया और दूसरे को चारा बनाकर काटा गया, जिसके तहत कन्हैया लाल दर्जी काटे गए, जिसके तहत उमेश कोले काटे गए, प्रवीण नेतारू काटे गए, साक्षी, श्रद्धा, नेहा, अंकिता, कितनी ही मासूम लड़कियां, चंदन, कमलेश, न जाने कौन कौन मारा गया, वो इसी के तहत मारे गए, इस भाईचारे के तहत। तो भाईचारा जैसा कोई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, गंगा जी भी हमारी, जमुना भी हमारी मैया, गंगा भी हमारी मैया, तो गंगा जमुनी तहजीब तुम्हारी कहाँ से आ गई? ये हमारी है, सीधी सी बात है। और अगर ये आप जाओ इस मूवी को देखो, आपको प्रेम देखना है, जाकर देखो कन्हैया लाल दर्जी और उनकी पत्नी का प्रेम देखो, जाकर देखो उनके बच्चों का प्रेम देखो, देखो ना असली प्रेम। नहीं, तुम्हें तो सैयारा रोना है। आज सच में मैं देश के यूथ से ये बात कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, अगर सनातन के लिए 10% भी तुम्हारे अंदर प्रेम है, हिंदुत्व के लिए 10% भी प्रेम है, 10% भी, मत उठाओ आवाज, मत जाओ कहीं लड़ने, मत बोलो हमारी तरह ब्लंट होकर, लेकिन घर से निकलकर सिनेमा हॉल तक जाकर इस फिल्म को जरूर देख लेना। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, भाईचारा है या नहीं है, बस। उदयपुर फाइल्स फिल्म क्या लोगों में नफरत फैलाएगी या वो दर्द को महसूस कराएगी जो कन्हैया लाल के साथ हुआ था? मैम, उस दर्द को महसूस कराएगी जो विभत्स घटना एक गरीब परिवार के साथ, एक गरीब दर्जी के साथ हुई थी। उस दर्द को फील कराएगी जो एक बच्चे ने 3 साल से चप्पल नहीं पहनी है। हम कन्हैया लाल जी के परिवार के साथ में, मेरी संस्था, हमारे बड़े भाई दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा जी शुरू से जुड़े हुए, वो मिलकर आए उनके परिवार से, अभी भी उनकी बातें होती हैं उनके बच्चों से। वो उनसे आप कभी जाकर इंटरव्यू कीजिएगा, वो बताएंगे कि किस पीड़ा से गुजरा है वो परिवार। कपिल मिश्रा जी ने इस परिवार की 1 करोड़ की मदद भी करी थी। सबसे पहले आगे आकर कन्हैया लाल जी के परिवार के लिए कोई खड़ा होने वाला था तो कपिल मिश्रा जी थे। आप कभी जाइएगा, उनसे बात कीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि ये परिवार किस पीड़ा में था। हमने अब से पहले जो सिर्फ और सिर्फ एक क्लिप में देखा था ना कि हाँ 10 सेकंड की है और कुछ 2 हत्यारे आए, वो मार कर चले गए, इसके आगे की कहानी नहीं पता थी। लेकिन अब क्या है, अब ये फिल्म है तो ये बता रही है कि किस तरीके से जिस पड़ोसी की ये मदद करते थे पैसों से, वो पड़ोसी इनको मारने की प्लानिंग करता है। वो पड़ोसी स्टेटस लगाता है, नाम दिया गया, बच्चों ने स्टेटस लगाया। वो दिखाता है पुलिस की नाकामी को कि किस तरीके से पुलिस के पास जब वो कंप्लेंट कराने गए, सुरक्षा की मांग करने गए, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। ये पुलिस की लापरवाही से हुए। ये दिखाता है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार की लापरवाही की वजह से एक कन्हैया लाल हमारे बीच में नहीं रहे और आज 3 साल से उनका बेटा चप्पल नहीं पहन पा रहा है क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्या इस फिल्म के रिलीज होने के बाद जब जनता उस दर्द को महसूस कर पाएगी तो कन्हैया लाल के लिए आवाज उठा पाएगी या उनको इंसाफ मिलेगा? हम तो मैडम डे 1 से कन्हैया लाल जी की आवाज उठा रहे हैं, 3 साल से आवाज उठा रहे हैं। जनता उठा पाएगी? हाँ, जनता भी उठाएगी। हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग जनता ही है ना। हमें फिल्म से कोई वो थोड़ी, हम कोई स्टार कास्ट नहीं है, हम इसके टीम में नहीं है, लेकिन हम उस सच के साथ हैं, हम उस सनातन की टीम के साथ हैं जो कन्हैया लाल जी की हत्या से लेकर, जब से उनकी हत्या हुई तब से लेकर उस परिवार के साथ आज तक हैं और जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक खड़े रहेंगे। उदयपुर फाइल्स फाइनली रिलीज हो गई है और सिनेमा घरों में आ गई है। आपने मूवी देखी उदयपुर फाइल्स? बिल्कुल देखी है और विनती करूंगी कि देश के सभी सनातनी ये मूवी जरूर देखें, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि जो सनातनी जहां से कमजोर पड़ रहा हो उसे वहां पे समर्थन करें। कन्हैया लाल जी हमारे बीच नहीं रहे, परंतु उनका परिवार जिस समस्या से अभी जूझ रहा होगा शायद ही उसे कोई समझ सकता है। और जहां तक मुझे ये पता चला है कि इस मूवी में जितने भी इनकम होंगे वो कन्हैया लाल के परिवार को दिए जाएंगे। कम से कम थोड़ा दुख तो जरूर हल्का होगा। और यही बोलूंगी कि इस देश में भाईचारा की जगह हम तो रखते हैं पर वो रहने नहीं देते। हम भाई मानते हैं, वो चारा बनाते हैं, तो अब हम चारा बनने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं नफरत फैलाने वाली फिल्म है, हमारे मजहब को टारगेट किया गया है मूवी में। ये बात आपको तब याद नहीं आई जब आपने उस मासूम कन्हैया लाल की गर्दन उतार दी? वो भी थोड़ी सी गलतफहमी या थोड़े से कुछ विवाद के लिए आपने किसी मासूम व्यक्ति की जान ले ली, उसका प्राण छीन लिया, उसका परिवार, उसके फैमिली, उसके बच्चे, उन सब के बारे में सोचा आपने? तब आपने नहीं सोचा गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, 7 तन से जुदा बोल के आपने गर्दन काटे थे। हमारी बारी है, जिस दिन हमने अपने धर्म का ठेका ले लिया उस दिन आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर आपको बताया जाता है कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा 7 तन से जुदा, तो हमें भी बताया जाता है कि अहिंसा परमो धर्मा और धर्म हिंसा तथैव चौ। तो सनातनियों
के लिए हमारा अहिंसा ही हमारी असली पहचान है, परंतु जब जब हमारे धर्म पे घात होगी हम अपना अहिंसा भूलकर स्वयं चंडी का अवतार और दुर्गा का अवतार लेकर शस्त्र धारण करने के लिए तैयार हैं। ये फिल्म लोगों को क्यों देखनी चाहिए? बिल्कुल इस वजह से देखनी चाहिए ताकि जिनके दिमाग में है ना, आपने देखा होगा मूवी में भी दर्शाया गया कि कितना प्रेम से कन्हैया लाल जी रहते थे, उनके पूरे परिवार को पाल रहे थे, वो जो जिहादी था उसके पूरे परिवार को पाल रहे थे, परंतु कहते हैं ना ये अपना असली खून का रंग दिखा देंगे, तो उन्होंने दिखाया। कन्हैया लाल जी आज हमारे बीच उन जिहादियों की मानसिकता की वजह से नहीं रहे, इसीलिए अपील करूंगी सभी सनातनी ये मूवी देखें और इस बात को समझें वो हमारे भाई नहीं है, केवल और केवल हमें चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपने सनातनियों के लिए, अपने मंदिर के लिए खुल के आवाज उठाता है तो उसे दबाने की इसी प्रकार कोशिश की जाती है या फिर उसे मार दिया जाता है, और जो जीवित होकर इसका प्रचार करते हैं उसे अंधवत और सांप्रदायिक कह के जेल में डाल दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। उदयपुर फाइल्स बड़ी मशक्कत के बाद सिनेमा घरों में पहुंची, फिल्म देखी आपने? जी, फिल्म देख के अभी निकल ही रहे हैं। फिल्म देखने के बाद ऐसा लगा कि हमारे परिवार का कोई सदस्य बिछड़ गया। कन्हैया लाल हमारे परिवार के सदस्य की तरह ऐसा लगा। फिल्म देखने के बाद जो इमोशन, वो कन्हैया कुमार जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिहादियों ने उसकी हत्या कर दी, वो कन्हैया लाल जिसको 3 साल से न्याय नहीं मिला, उसकी अस्थियां आज भी गंगा में विसर्जित नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उस समय की जो सरकार थी वो भाईजान और टोपी जान वाली थी। वो सरकार अपना वोट बैंक नुकसान ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, इसलिए कन्हैया कुमार को ना तो सुरक्षा दे पाई, ना उनको बचा पाई, और हत्या होने के बाद उनको इंसाफ भी नहीं मिला। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन है कि कन्हैया लाल के और उनके परिवार को इंसाफ मिले। और मैं तो कहूँगा उन लोगों से जो कल तक सैयारा मूवी देख के घड़ियाली आंसू रो रहे थे कि अगर तुम्हारे पास आंसू बचा हुआ है तो कल से सिनेमा घर में चले जाना और उदयपुर फाइल देख लेना। 2 आंसू कन्हैया लाल के लिए बहा देना। क्यों? क्योंकि इनको तो कोई चिंता है नहीं। ये लोग भाईजान टोपी जान के चक्कर में पड़े हैं, सेवैया खा रहे हैं, खजूर खा रहे हैं, और भाईजान जो है कि भाईचारा बोल बोल के जो है कि चारा बना के खा रहे हैं। वक्त आ गया है, हमारे आसपास ही जिहादी है। कन्हैया लाल की हत्या करने की एक साजिश ये भी है कि कन्हैया, नाम कन्हैया जो हमारे भगवान से जुड़ा हुआ है, तो कल को कन्हैया लाल की हत्या हो सकता है, श्यामलाल की हत्या हो जाए, कृष्ण लाल की हत्या हो जाए, रामलाल की हत्या हो जाए। तो कहीं ना कहीं इनका टारगेट सिर्फ हमारे ऐसे लोगों का है जो जिनका नाम भगवान से जुड़ा हुआ है। कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी वो सिर्फ एक साजिश थी जिहादियों के तरफ से कि कैसे हम लोग भाईचारा कह के और हिंदुओं, लेकिन हमारी बहन बेटियों के क्या है, वो भी आज अब्दुल के साथ पिज्जा खा रही है, बर्गर खा रही है, पॉपकॉर्न खा रही है। आज भी हमारी बहन को अंधेरे में रखा जा रहा है, नाम बदल के जिहादियों जो है कि फायदा उठा रहे हैं इसका। तो कहीं ना कहीं उदयपुर फाइल जो आई है कल से सिनेमा घर में, लेकिन कल से फिर कपिल सिब्बल के गैंग सड़क पे उतरेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस फिल्म ने तो हमारी भावनाएं आहत कर दी, इस फिल्म ने तो हमारे भाईजान का नाम खराब कर दिया, टोपी जान मौलानाओं की हकीकत बना दी ये फिल्म। तो ये फिल्म तमाम उस देश की बेटी महिलाओं को देखने की जरूरत है जो आजकल सोशल मीडिया पे कच्चा बादाम पका बादाम गा रही है कि देखो कैसे कन्हैया लाल की हत्या हो गई, इंसाफ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ भाईजान और टोपी जान को खुश करने के लिए। लेकिन वर्तमान में सरकार से निवेदन है कि कन्हैया लाल को इंसाफ मिलेगा। और ये जो उदयपुर फाइल है, कभी ये लोग कश्मीर फाइल को रोकने के लिए सड़क पर उतरे थे, कभी केरला फाइल को रोक देते हैं। जब कश्मीर ये हुई थी, ये देखिए कि उदयपुर फाइल सच्ची घटना है ना, सच्ची घटना पे फिल्म बनी थी, फिर भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्यों? सिर्फ और सिर्फ भाईजान और टोपी जान को खुश करने के लिए। लेकिन धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ इस फिल्म के जो अभिनेता है, जिन्होंने प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, कि इतना रिस्क लेने के बाद भी ये हमारी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, ये फिल्म देखो और सोचो और समझो कि कल को जो हादसा कन्हैया कुमार के साथ हुआ है, हो सकता है कल को मेरे साथ होगा, आपके साथ होगा और किसी के साथ होगा। तो वक्त है सतर्क और सावधान होने की। क्या लोगों को धर्म और मजहब से उठकर कन्हैया लाल के लिए पिक्चर देखनी चाहिए? बिल्कुल। कन्हैया लाल कहे ना कि फिल्म देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कन्हैया लाल आपके परिवार का सदस्य था, आपका भाई था, बेटा था, कोई पारिवारिक रिश्ते था, कि कन्हैया कुमार से आपको इमोशन जुड़ जाएगा। पिक्चर देखिए ना, पिक्चर देखिए, पता चलेगा कि ये गरीब आदमी जो दर्जी का काम करके अपने परिवार का पेट पालता था, जो सामाजिक आदमी थी, उसकी विचारधारा कितनी अच्छी थी, जो उस गरीब मुसलमान को भी मदद करता था, हर वक्त उस परिवार को भी मदद किया कन्हैया कुमार ने, जिसकी इसकी हत्या करवाने की साजिश की। ऐसे व्यक्ति को इन लोगों ने देखिए किस तरह से उसको बुरा फंसाया गया, उसको बुरा फंसाकर और सिर्फ ये बदनाम करके उसकी हत्या करने की कोशिश की गई थी धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए। लेकिन
कन्हैया कुमार की हत्या जायज नहीं जाएगी। कन्हैया कुमार को हम लोग शहीदों में गिनती करेंगे। कन्हैया कुमार ने देश के लिए और धर्म के लिए जान दिया है, धर्म को जागरूक करने के लिए। आप मूवी का कौन सा ऐसा पार्ट था जो आपके दिल पे छवि छोड़ गया होगा, या जो दर्द कन्हैया के परिवार आज भी झेल रहा है वो आपकी आंखों में, दिल में बस गया? कन्हैया कुमार की जब बीवी की मैंने मांग सुनी, देखी, जब उसका बेटा रो रहा था, जब उसका बेटा अनाथ हो गया, तब मुझे लगा कि आज कन्हैया कुमार का बेटा अनाथ हुआ है, कल को हो सकता है मेरे बेटे के साथ, मेरे साथ ऐसे घटना हो जाए, कल को मेरे साथ ऐसी घटना होगी तो मेरी बीवी भी विधवा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग आंख मूंद के जातिवाद में व्यस्त हैं। हम तो यहाँ पे दूध, टमाटर, अदरक के लिए मोदी जी को कोस रहे हैं कि मोदी जी अदरक टमाटर का दूध बंद हो गया, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मानसिकता है कि भारत को कैसे इस्लाम के चंगुल में जकूरा जाए। लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अपने धर्म को बचाने के लिए। दूसरी तरफ आज के निब्बा निब्बी पिज्जा, बर्गर, इसमें व्यस्त है। यही लोग हैं देश के युवा जो कल तक सैयारा मूवी देखे कैसे हॉल में रो रहे थे, ऐसे जैसे इनका जीवन छिन गया हो, देश बर्बाद हो गया। मैं यही कहूँगा देश के युवाओं से कि जाइए उदयपुर फाइल देखिए, अपने परिवार को दिखाइए, आस पड़ोस को जागरूक कीजिए कि उदयपुर फाइल। आप किसके तरफ से आए पहले ये बताइए? मीडिया की तरफ से। हैं? मीडिया मतलब कौन सी पार्टी की तरफ से आए? पार्टी कोई नहीं है, मीडिया की तरफ से, मीडिया पार्टी। वजह जानते बंद करने की, उस मूवी को बंद करने की वजह जानते हैं? हाँ जी, जी। क्या वजह बताइए? आप बताइए ना, आपसे पूछ। नहीं, आप बताइए क्या वजह है? आपसे पूछना है। क्या कहा? क्या कहा? गाली दोगे भाई साहब? आप गाली दोगे हमें? आप क्या गाली दी है? गाली दी है उसने, गाली दी है। रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड कैमरा है, इन्होंने गाली दी है कैमरे पे। वो जो यहाँ पर खड़ा था अभी। आप ये बताएं क्या मालूम करना चाहते हैं? एक मिनट रुकिए, इसे बंद करो। हम कर रहे हैं। अब क्या मालूम करना चाहते हैं? हम ये पूछ रहे हैं, एक मिनट ऐसे बता दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं, घेरना नहीं। हम बंद कर रहे हैं। अरे तो क्या कुछ उस मूवी में ऐसा है कि उस पर रोक लगाई जा रही है? वो हमारे अकाबिर हैं, जो अकाबिर के खिलाफ गलत इस्तेमाल, हरबे इस्तेमाल होंगे, उसके लिए तो हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। जो दोषी हो उसको हम उसके साथ खड़े हैं, जो तो उनके कातिल हैं, मजलूम है वो। गैर जिम्मेदार है। हाँ, गैर जिम्मेदार है। जाओ। ऐसा क्यों है? अरे जाओ भाई यार। नहीं, मैं क्यों जाऊँ? आप मुझे भगा देंगे यार। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बताना है तो बताओ, ये नहीं तो जाइए आप। तो बिना मूवी देखे कैसे कर दी? बिना मूवी देख के इसलिए कर दिया क्योंकि मूवी जब रिलीज होएगी तो फिर वही ना आपस में गुंडागर्दी वाली बात। जब सदर ने आरोप लगा दिया मूवी पे कि देखना मना है, तो मना है हमारे लिए। वो ऐसा क्यों है भाई साहब? हम मौलाना असद मदनी के फतवे पे चलते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब अब उसमें कहा गया है मौलाना अरशद मदनी के द्वारा कि उसमें आपसी भाईचारा जो है वो ख़राब हो जाएगा, इस वजह से उसको जो है बैन कर देना चाहिए। लेकिन जब पीके मूवी आई थी उसमें आपसी भाईचारा ख़राब नहीं हुआ था, जब हिंदू देवी देवताओं को गलत दिखाया गया था। सवाल ये है भाई पीके में कहाँ दिखा रखा उसमें गलत? देखिए आप। हाँ देखिए, गलत नहीं दिखाया। गलत कहाँ दिखाया? क्या दिखाया गलत उसमें? दिखाया गलत क्या दिखाया? कह रहे दूध चढ़ाना गलत है और इससे अच्छा कुछ और करो, और वो जो उनको टॉयलेट में बंद कर दिया शिव जी को, इस तरीके की उसमें घटना है। उसे अगर कुछ गलत दिखा रखा तो उसे बैन करनी चाहिए थी आपको। तो वो ये सवाल यही तो है ना कि मूवी बैन करने रखा तो उसे बैन करो आप जाके। है जी, हमने तो देख भी आया आपको जब भी। हमने तो मोबाइल में देखी थी, कभी ऐड उड़ देख ले। ठीक है जी, अगर उसमें कुछ गलत दिखा रखा तो उसे बैन करो। लेकिन तब तो मौलाना अरशद मदनी ने कोई फतवा जारी। मेरी बात सुन लो, अगर उसमें कुछ गलत दिखा रखा तो उसे बैन करो, अगर इसमें कुछ गलत दिखा रखा उसे बैन करो। देखो हमने इसका ऐड नहीं देखा अब तक, उन्होंने मौलाना अरशद मदनी साहब ने कोई ऐड देखा होगा तो तभी तो कुछ उसमें देखा होगा, तभी तो फतवा जारी किया है भाई। अगर कुछ उसमें कुछ ऐसा ऐड दे रखा होगा, कोई भी चीज़ हो अगर गलत है तो गलत है, अगर उसमें पीके में कोई गलत ऐसी को दे रखी तो साले को बैन करो। आप लोग वो घटना तो जानते होंगे जो 3 साल पहले घटना घटी थी, वहाँ पर जो है उदयपुर में एक टेलर की हत्या कर दी गई थी जिसका नाम कन्हैया लाल था। नहीं भैया, नहीं मालूम? नहीं मालूम, जानकारी नहीं है? नहीं, मैं बाहर रहता हूँ, किसी को भी जानकारी नहीं है। वो तो पूरे देश में विदेशों तक पता चला। नहीं, उसके बारे में देखो पता नहीं है। आपको पता है? नहीं। आपको? आपको पता है? नहीं सर, नहीं पता। आपको भाई साहब? नहीं। आपको पता है भाई साहब क्या चीज़? जो कन्हैया लाल जो टेलर था उदयपुर में, उसकी हत्या कर दी गई थी, उसका मुझे तो खबर नहीं कब हुई थी, मालूम नहीं। अच्छा, यहीं पे इसमें पढ़ते हैं, ये पढ़ाते हैं? नहीं, मैं बाहर पढ़ाता हूँ। अच्छा,
तो जैसे देवबंद के मौलाना हैं अरशद मदनी जो सदर हैं यहाँ के, उनके बारे में तो जानकारी होगी। जी हमारे अकाबिर हैं। तो उन्होंने एक मूवी आ रही है उदयपुर फाइल्स, उस पर रोक लगाई है और कहा गया है कि इस पर फतवा जारी किया जाए और जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की गई है उसको ना रिलीज करने के लिए। तो क्या कुछ उस मूवी में ऐसा है कि उस पर रोक लगाई जा रही है? वो हमारे अकाबिर हैं, जो अकाबिर के ख़िलाफ़ गलत इस्तेमाल हरबे इस्तेमाल होंगे, उसके लिए तो हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। चाहे कुछ रुकनी चाहिए, क्यों हमारे मज़हब की तौहीन होगी। हमारा मज़हब नहीं सिखाता किसी दूसरे मज़हब को ठेस पहुँचाए या किसी दूसरे मज़हब को तकलीफ़ पहुँचाए। तो दूसरा मज़हब कहाँ से इजाज़त दे सकता है कि इस्लाम को तकलीफ़ पहुँचाए या इस्लामी इदारे को या इस्लामी हीरो को जो है तकलीफ़ पहुँचाई जाए। तो जब उसका तरसन से जुदा कर दिया गया था, जब तकलीफ नहीं पहुंची थी जी, जब कन्हैया लाल, मुझे मालूम नहीं उसके ऊपर ही बनाई गई है ये। नहीं मुझे मालूम, ये मूवी उसके ऊपर ही बनाई गई है जिसमें कन्हैया लाल की हत्या कर दी। उस वक्त का एक्शन कोर्ट के अंदर जाए, अब कोर्ट के अंदर उसकी लड़ाई की जाए, उसका फैसला कोर्ट देगा। फैसला चल रहा है। और आप कौन होते हैं जो कन्हैया लाल के नाम से, जिसका नाम आप बोल रहे हैं, मैं तो बात मूवी पर आ रही है। मूवी क्यों बैन करी जा रही है वो तो फिर जो है कोर्ट कर लेगा। अरशद मदनी जी को बीच में आने की क्या जरूरत है? तो ये हमारा पर्सनली मामला हो गया ना। पर्सनल क्या मामला है? हमारे अकाबिर के ऊपर, हमारे इदारे के ऊपर, हमारे इस्लामी शहर के ऊपर गलत तरीके से इशू बनाया जाना और उसको बदनाम तरीके से कहाँ है? क्या वो जो आप जानते नहीं है आरोपी जो है वो तन सर से जुदा के नारे दे रहे हैं? उसके लिए अगर के नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अगर उस तरीके का मामला होगा तो कोर्ट के अंदर उसका मामला होगा, जाके कोर्ट लड़िए। जो दोषी हो उसको हम उसके साथ खड़े हैं, जो उनके कातिल हैं, मजलूम है, वो जालिम है, वो उसके खिलाफ जो आप करना चाहे करिए। मजलूम है, हाँ, कातिल जालिम है, आप उसके खिलाफ जो करना चाहे करिए, लेकिन हम उसके सपोर्ट तो देंगे। जब उस पर आधारित मूवी आ रही है, देवबंद ने या किसी इदारे ने या किसी बड़े बड़े मुबल्लिगीन ने उसका सपोर्ट किया था, उस वक्त में सपोर्ट तो नहीं किया था किसी वक्त। तो उसको रिलीज क्यों नहीं होने दिया जा रहा है? ये एक अलग मसला है, वो एक अलग मसला है। मसला इसको समझ, आप लोगों का काम ही है कि एक मसले को दूसरे मसले से जोड़ देना और हंगामे खड़ा कर देना। नहीं, पीके मूवी जब मेरे भाई आराम से बात कर रहा हूँ, गर्म मत होइए। मैं तो आपसे सवालात कर रहा हूँ। सवालात करते रहेंगे। जब पीके मूवी आई थी, आप लोग ऐसे सवालात करते रहेंगे। मेरी बात सुनिए, फायदा नहीं ना सवाल, आपके सवाल के जवाब, आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो सुनने के लिए जब बता रहे तो आप बोले गर्म। मैं सवाल करूंगा, आप जवाब दीजिए तसल्ली से, आराम से। तसल्ली के साथ जवाब मैं क्यों दूं जब मैंने कह दिया कि जो गलत है वो गलत है। आप उदयपुर का जो मसला जिसके साथ बिना देखे ही बता देंगे गलत है, मूवी में गलत है। मूवी ने बोल दिया तो हमारे अकाबिर की तौहीन है, इस्लाम की तौहीन हो रही है, इस्लाम की तौहीन हो रही है हमारी। आपने देखा है उसमें इस्लाम की तौहीन? हाँ, जो थोड़े से मैंने वो देखे हैं उसके, इसलिए हमारे अकाबिर की और उलमा की तौहीन हो रही है, इस्लाम की तौहीन हो रही है। क्या तौहीन हुई है बताइए? कोई मजहब इजाजत कैमरे पर थोड़ा बताइए मेरे भाई। मैं क्या बता सकता हूँ? वो पता चले ना क्या तौहीन हो रही है। वो लोग जानेंगे ना आपकी बात को। आप लोग का काम ही यही है कि इस तरीके से वरगलाना, उससे पूछ लेना, उससे पूछ लेना। आपसे पूछ रहा हूँ मेरे भाई, जो बोल रहा है, जो जवाब दे रहा है, उससे पूछ रहा हूँ मैं। तो अरशद मदनी साहब से बात करें, करवाइए। चलिए, मैं कहाँ से करवा, मेरी पहुँच कहाँ तक है? वहाँ तक वो बड़े अकाबिर है, उनके तक मेरी पहुँच गए थे वहाँ पर, वो मना पत्रकार है, आपकी पहुँच नहीं है तो मेरी पहुँच कहाँ से हो सकती है? मैं तो गया था वहाँ पर, मना कर दिया। मैं सोचा लोगों से पूछता। हाँ, तो हो सकता है हजरत से बात करिए जाकर के, उसके लिए तो हजरत ही बात करेंगे। मेरे भाई मेरी बात सुनिए, बात यहाँ पर सिर्फ अच्छा देख नहीं बात करेंगे और लोगों से जानने की। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मोहम्मद लुकमान। इधर आ जाइए थोड़ा सा। लुकमान भाई, तो पढ़ते हैं आप यहाँ पे? नहीं, हम तो बगवाली पढ़े। बगवाली क्या होता है? मदरसा दूसरे नंबर पे आता है इंडिया में। हाँ, इंडिया में जी। दारुल उलूम नहीं पढ़ते? नहीं जी, घूमने आए जी। तो जैसे अभी एक मूवी आ रही है जिसका नाम है उदयपुर फाइल, तो कैसा लगा आपको मदरसा? पहले तो ये बताइए। मदरसा तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ के मौलाना अरशद मदनी जो है यहाँ के सदर हैं, उन्होंने उस मूवी पर रोक लगाई है। क्या कहना चाहेंगे उस मूवी पर, उदयपुर फाइल? कुछ कहना नहीं चाहते क्योंकि हमने मूवी देखी नहीं अभी। अगर मूवी देखते तो जब बता दे मौलाना अरशद मदनी गलत किया ये सही किया। मूवी देखते हैं? नहीं देखते नहीं। हम लोगों में मूवी देखना मना है जी, गलत है। नहीं, मैं बात नहीं करूँ, मैं मूवी देखना मना है। आप मूवी देखना कोई नहीं देखता हूँ? जी नहीं, बिल्कुल। आप भी नहीं देखते? देखते हैं, मूवी देखते हैं। क्या नाम हुआ भाई का? मोहम्मद आसिम जी। तो मूवी देखना मना है? मूवी देखना मना है, लेकिन मूवी देखते हैं जो अच्छी मूवी होती है। ऐसा नहीं है कि ये मूवी जो आप आए उदयपुर फाइल जो आई है, इसमें जो सच्चाई है, जो हमने ट्रेलर देख लिया इसका, और जिसकी ये मूवी है विजय राज, और इसमें 2-4 हीरो और है, ये छोटे मोटे हीरो है। ये वे हीरो है जिन्हें कोई मूवी नहीं मिलती सही मायने में, तो ये मूवी है। उसमें जो है उदयपुर फाइल्स के बारे में जो है बात करी गई है, जो टेलर की हत्या कर दी गई थी और नारा दिया गया था
गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से मूवी देख के ही पता लगेगा कि मूवी के अंदर क्या दिखाया हुआ है। अभी तो ट्रेलर आया हुआ है, ट्रेलर में तो विरोध क्यों हो रहा है? साफ दिखा, तो जो विरोध इसका हो रहा है, विरोध में जो दिखाया गया है, अभी ट्रेलर में तो साफ नहीं दिखाया गया ना क्या हो रहा है अभी। बाकी जो इसमें मूवी के बारे में बताया गया है कि जो मूवी के अंदर आने वाला है उसके ऊपर विरोध हो रहा है कि झूठी कहानी दिखा रखी है, ये है। मौलाना अरशद मदनी ने इस पर रोक लगाने की बात की है, याचिका दायर की है, तो बिना मूवी देखे कैसे कर दी? बिना मूवी देख के इसलिए कर दिया है क्योंकि मूवी जब रिलीज होएगी तो फिर वही ना आपस में गुंडागर्दी वाली बात तो होएगी और कुछ नहीं होएगा, भाईचारा खराब होगा, इसलिए रोक लगा। भाईचारा पीके में भी खराब हो सकता था, तब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। भाईचारा हिंदू देव देवताओं को गलत दिखाया था। पीके में बताइए कौन सी बात गलत दिखाई गई है? आपको नहीं लगा? नहीं, कुछ भी गलत नहीं। कुछ भी गलत नहीं? जी नहीं है। उसमें देवी देवताओं को हिंदुओं के गलत दिखाया गया। कौन से देवताओं को तो गलत दिखाया गया? शिव शंकर को। देखिए मैंने देखिए, बताइए किस हिंदू भाई ने पीके नहीं देखी है, बताइए मुझे आप। उसमें गलत नहीं दिखाया गया? किस हिंदू भाई ने पीके नहीं देखी आप मुझे बताइए। सब ने देखी है पीके, हिंदू किसी ने कंट्रोवर्सी तो नहीं करी? नहीं, किसी ने भी नहीं करी। तो फिर अब क्यों कंट्रोवर्सी हो रही है? देख लेने दो, जिसको देखनी है, जिसको नहीं देखनी नहीं देखो। उदयपुर फाइल पे क्यों बैन लगाने की बात हो रही है? देखते हैं मूवी आने के बाद तो पता लगेगा अपना आप ही क्यों लगाने की बात हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। तो उसके बाद उससे पहले ही क्या रोक लगाना सही है? मेरा ये सवाल है। और यहाँ पर आने का, देवबंद में आने का मकसद ये है क्योंकि सबसे बड़े जो याचिका दायर करता हैं वो यहीं के सदर हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा रास्ता नहीं है। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ जी? अजी हम तो मेहमान हैं। मेहमान हैं? हम भी तो मेहमान ही हैं भाई साहब, हम भी बाहर से ही आए हैं। आप बताइए जी क्या नाम हुआ? मेरा बयान बयान नहीं देना, सिर्फ बात करनी है, भाषण नहीं देना। और कोई से दबाओ। अच्छा, चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? क्या नाम हुआ? शमशेर नाम हुआ। शमशेर जी, तो ये बताइए, जैसे देवबंद दारुल उलूम है और यहाँ के सदर हैं मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने एक मूवी पर बैन लगाने की मांग करी है, याचिका दायर की है जिसका नाम है उदयपुर फाइल। और वो घटना वो दिखाई गई है उसमें जो 3 साल पहले उदयपुर में की गई थी, जो एक कन्हैया लाल टेलर की हत्या कर दी गई थी। अब जो भी कहा होगा उन्होंने सही कहा होगा, कोई गलत नहीं कहा होगा। बिना जाने ही जो कभी गलत नहीं बोलेंगे। अच्छा, सब पता है, सब पता है उन्हें। हाँ जी। तो आपको देखना तो पड़ेगा ना कि क्या कह रहे हैं सदर, क्या गलत कह रहे हैं। तो सदर ने देख लिया, जब सदर ने आरोप लगा दिया मूवी पे कि देखना मना है, तो मना है हमारे लिए। वो ऐसा क्यों है भाई साहब? हम मौलाना अरशद मदनी के फतवे पे चलते हैं। अच्छा जी, फतवे पे चलते हैं। हाँ जी, चाहे वो गलत कर दे चाहे सही कर दे। हाँ, जो वो गलत कर नहीं सकते, पहली बात। सही करेंगे, जो भी करेंगे सही करेंगे, जो भी करेंगे सही करेंगे। हाँ, मतलब आपने वो मूवी देखी नहीं, आपने जाना नहीं, और आपने पहले ही कह दिया कि हाँ गलत है तो गलत। आपने क्या, मौलाना अरशद मदनी ने फतवा लगा दिया, तो हमने आपसे सुना मौलाना अरशद मदनी ने जैसा फतवा लगा दिया, तो हम उनके फतवे पे अमल करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी। तो ये बताइए, जिस तरह से एक मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आपकी राय है, आप क्या रखेंगे? एक मूवी है जिसका नाम उदयपुर फाइल है, ठीक है ना। वो घटना जो घटित हुई थी 3 साल पहले उदयपुर में, कन्हैया लाल टेलर की हत्या कर दी गई थी। उसमें जो आरोपी है उनको बताया जा रहा है कि उनके पाकिस्तान से भी लिंक है, ISI जो एक पूरा संगठन है उससे उनके लिंक है। भारत के मुसलमानों का उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है, जब उन्होंने नारे लगाए थे आपके जैसी वेशभूषा और कहा गया था कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, तो उस पर जो है वो, अब उसमें तो नाम तो आएगा जो उन्होंने कह रखा है, तो उस पर भारत के मुसलमान या अरशद मदनी जी अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? उसमें कुछ देखा होगा ना, जब तो अपने ऊपर ले रहे हैं बात। उन्होंने फतवा दे दिया, बस मना है तो मना है, बस। मतलब मना है तो मना है, मना है तो मना है। अच्छा, हाँ जी। तो ये तो वो हो गई कि हाँ भाई कट्टरपंथी वाली बात की मना है, कट्टरपंथी वाली की बात होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो वे कहते हैं सही कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं, कि हमारे पास जवाब नहीं है। और लोगों से जानेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? भाई ये कहीं और करिए, हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, किसी जिम्मेदार इंसान से बात करो जाके, ठीक है? जिम्मेदार नहीं है, गैर जिम्मेदार है। हाँ गैर जिम्मेदार है, जाओ। ऐसा क्यों है? अरे जाओ भाई यार। नहीं, मैं क्यों जाऊँ, आप मुझे भगा देंगे यहाँ से। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बताना है तो बताओ, ये नहीं तो जाइए, आप जाइए। मुझे क्यों भगा रहे हैं? तो जाइए। मुझे क्यों भगाएंगे आप यहाँ से? ये जाम लगा रहा, आप खड़े हैं, आप लगा रहे हैं भाई। ये बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं, हमारा काम है पूछना, ठीक है? ये कह रहे हैं कि भागिए यहाँ से। बिल्कुल नहीं भगा आप, उन्होंने ये नहीं कहा कि भागिए आप, उन्होंने कहा यहाँ पे स्टूडेंट हैं इसलिए साइड हो जाइए थोड़ा सा। नहीं, उन्होंने कहा और कर लीजिए, इसलिए ये कहा। और लोगों से पूछते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ?
बाहर से है हम लोग। बाहर से कहाँ से? देहरादून। मदरसे में पढ़ते हैं? नहीं, वैसे ही आए घूमने। वैसे आए हैं। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? क्या नाम हुआ? क्यों? सॉरी बोलेंगे नहीं? नाम तो बता दीजिए। मुरसलीन तुर्की। मुरसलीन जी बिजी हैं क्या? हाँ बिजी है। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? नहीं बोलेंगे। और लोगों से आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? क्या नाम? मेहमान आए हम। मेहमान कहाँ से है सर? देहरादून। देहरादून से। इधर आइए। तो घूमने आए हैं? कितने मिलना है? मिलने। तो दारुल उलूम कैसा लगा? बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बढ़िया है। और जो अरशद मदनी जी हैं उनको तो जानते होंगे, मौलाना अरशद मदनी सदर है जो यहाँ। जी। तो अभी जो बात यहाँ पर अब आपसे पूछने आए हैं और यहाँ पर बातचीत हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि एक मूवी आ रही है उदयपुर फाइल, जो 3 साल पहले घटना घटित हुई थी। उस पर क्या हुआ भाई साहब? अच्छा नहीं बोलेंगे। आपका क्या नाम हुआ भाई? क्या नाम हुआ? समीर अहमद नाम। समीर भाई ये बताइए, देखिए आप कहाँ यहाँ मदरसा में पढ़ते हैं? जी बताइए। तो जैसे अभी यहाँ के सदर हैं अरशद मौलाना मदनी जी, तो उन्होंने जो है एक मूवी है उसको बैन करने की मांग करी है और शायद आप जानते भी होंगे, उदयपुर फाइल्स उसका नाम। बोलिए। तो उस पर जो मांग क्यों हो रही है हम ये जानना वो बड़े हैं, वो बेहतर जानते हैं, उनसे पूछिए आप जाके। अच्छा। वो बेहतर फैसला करते तो हमें मिलवा दीजिए उनसे। नहीं हटिए, आप अपना काम कीजिए जो आपका काम ही कर रहे हैं। नहीं। हजरत आप किसके तरफ से आए पहले ये बताइए? हम मीडिया की तरफ से। हैं? मीडिया मतलब कौन सी पार्टी की तरफ से आए? पार्टी कोई नहीं है, मीडिया की तरफ से। मीडिया पार्टी वजह जानते बंद करने की, उस मूवी को बंद करने की वजह जानते हैं? जी। क्या वजह बताइए? आप बताइए ना, आपसे पूछ। नहीं आप बताइए क्या वजह है? आपसे पूछने आए जो क्या कहा? गाली दोगे भाई साहब? आप गाली दोगे हमें? आप क्या गाली दी है उसने। आप क्या? आपकी हो गई अब? नहीं, वो इसने गाली क्यों दी है? गाली दी है, ऑन रिकॉर्ड कैमरा है, इन्होंने गाली दी है कैमरे पे, ऑन रोड बात है। ये देखिए जब हम उनसे पूछ रहे हैं तो गाली देने का क्या मतलब है? जो नहीं बता रहे हैं, गाली दी है ऑन कैमरा, हम दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल सुनाएंगे, गाली दी है। गाली क्यों दी है भाई साहब? किसने दी है? उस भाई ने। किस भाई ने? वो जो यहाँ पर खड़ा था अभी। आप ये बताएं क्या मालूम करना चाहिए? एक मिनट रुकिए। इसे बंद करो। हम कर रहे हैं। अब क्या मालूम करना चाहिए? हम ये पूछ रहे हैं। एक मिनट ऐसे बता दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं, घेरना नहीं। हम बंद कर रहे हैं। अरे मुझसे बंद कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ये मदरसा है, अरशद मौलाना मदनी जो है उन्होंने जो है एक मूवी को बैन करने की याचिका दायर की है और उन्होंने कहा इस मूवी को बैन कर देना चाहिए। तो क्या वजह है उसकी? अंडर प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट उसकी लीगल इंक्वायरी हो रही है। जजमेंट आ गया, आपके पास जजमेंट है उसका? हाँ, उस पर हमारे पास खबर आई है। पास जजमेंट? हमारे पास खबर है। छोड़िएगा, जजमेंट आपके पास नहीं, उसका कारण क्या है? जजमेंट की कॉपी बताइएगा। आप जजमेंट की कॉपी करने दो। देखिए ऐसे भाई साहब, एक मिनट, अगर आपके पास लीगल प्रोसेस है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो उस पर जो है मांग जो है वो बयान करने की क्यों हो रही है? आपको क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट नहीं दिया है? क्यों कहा है? हमें नहीं पता। आपको अगर आपको पता है तो बताइए। मैंने देखिए आपने नहीं पता है। चलिए, नहीं पता है तो ठीक है। चलिए तो देखिए हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार इस मूवी में जो बैन करने की मांग हो रही है, और ये देवबंद में मेरी मौजूदगी है, आप देख सकते हैं जो आपने देखा, उस पर भी आप बताइएगा कि आखिरकार ये जो बैन मूवी होने की मांग हो रही है क्या वो सही है या गलत है, या इससे आपसी स्वार्थ बिगड़ेगा या भाईचारे में कोई दिक्कत आएगी, वो आप ज़रूर बताइएगा। और जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। और लगातार हम लोगों की आवाज़ रखते हैं, लगातार जनता के बीच आते हैं, चाहे कोई भी मामला हो। ऐसे भाई साहब हमारे साथ बदतमीजी मत करिए, हमारी आपसे अपील है, हमारी रिक्वेस्ट है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बदतमीजी हुई है, आप जान सकते हैं। और लेकिन उन्होंने की है गाली देकर। चलिए तो देखिए लगातार हम जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। न डरेंगे, न डरने देंगे, न झुकेंगे, न झुकने देंगे। जनता की आवाज़, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी की भी आवाज़, हम सबकी आवाज़ उठाते हैं, ऐसे ही आगे लाते रहेंगे। ना बात हिंदू की करते हैं ना मुसलमान की, बात करते हैं हिंदुस्तान की और देश की बात। ऐसे ही लगातार बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार। इस प्रकार एक निर्दोष
हिंदू टेलर की किस प्रकार हत्या कर दी जाती है। राजस्थान सरकार को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी सूचित कर दिया जाता है, लेकिन वो संज्ञान नहीं लेते हैं। एक टेलर ने उस पोस्ट का सिर्फ समर्थन किया था और उसके पोस्ट से किसी जिहादी ने उसके मोबाइल से उस पोस्ट को शेयर करके और उस पर कमेंट कर दिया था। जो कह रहे हैं कि मूवी है, ये कोई मूवी नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्ची घटना है। जो उदयपुर के अंदर में एक गरीब को जिस तरीके से मारा गया, उसके लाइफ को छीन लिया गया, एक बच्चे से उसके पिता को छीना गया, एक पत्नी से उसके पति को छीना गया, बच्चे यतीम हो गए, माँ विधवा हो गई। ये चीज़ मतलब दिल दुखाने वाली है। मैं अभी उदयपुर फाइल फिल्म देखकर आया हूँ। अच्छा। बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही अच्छे ढंग से डायरेक्ट किया है फिल्म को, और प्रोड्यूसर ने अपने जी जान से, अपनी जान पर खेलकर इस फिल्म की सच्चाई दिखाई है लोगों को। किस प्रकार एक निर्दोष हिंदू टेलर की किस प्रकार हत्या कर दी जाती है। राजस्थान सरकार को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी सूचित कर दिया जाता है, लेकिन वो संज्ञान नहीं लेते हैं। और एक निर्दोष टेलर को उसकी दुकान में जाकर बाकायदा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता है और उसकी वीडियो बनाकर, हत्यारे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुसंख्यक समाज को डराना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, लेकिन बहुसंख्यक समाज अब जाग गया है। इस फिल्म की अगर आपने सच्चाई देखनी है तो फिल्म के पर्दे पर आगे देखिए, बहुत ही अच्छी फिल्म दिखाई गई है। एक तरफ जहां यूपी के अंदर उपद्रवी और आतंकवादी सर उठाने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन वहां दिखाया गया कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में किस तरह ये दमन चक्रकारी और ये जो है उग्रपंथी किस प्रकार इनके हौसले बढ़ गए हैं और किस तरह हिंदुओं को, बहुसंख्यक समाज को डराने की कोशिश की जा रही है। क्या लग रहा है, अनेकों तरह के कन्हैयालाल के साथ इस तरीके का अत्याचार हो रहा है या पहला एक कन्हैयालाल ही है? देखिए, ये अत्याचार आज से नहीं हो रहा, 1000 वर्षों से हो रहा है, मुस्लिम आक्रांतों के द्वारा होता गया है। और सबसे बड़ी सोच, आप ये सोचिए, सोच लाते कहाँ हैं? जब तक इनकी यह कथित आसमानी किताब है उनमें लिखी हुई 26 आयतें रहेंगी, ये सोच कायम रहेगी, ता कयामत तक कायम रहेगी और इस तरह लोगों के सर तन से जुदा होते रहेंगे। सर, आपने अभी कौन सी मूवी देखा? सर, मैं अभी प्रीमियर देख के आया हूँ, जो कि अमित जानी जी द्वारा जो है हम लोगों के लिए यहाँ पे ओडियन आइनॉक्स में, हाँ जी, उदयपुर फाइल देख के आया हूँ। और मैं आपको बताऊँ ना कि ये इतनी सच्ची घटना है, जिस तरह से सच्ची घटना को इस फिल्म में बताया गया, तो मैं हर सनातनी हिंदू से यही कहूँगा कि भैया इसको आके देखो। ये फिल्म पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई गई। अगर पैसा कमाने के लिए बनाया गया होता तो हमारे दिल्ली के दीपक भैया बोल के गए हैं कि वो मल्लिका शेरावत फाइल बनाते या कोई और फाइल बनाते, मगर ये उदयपुर फाइल जो कि एक सच्चे घटना पे आधारित है कि किस तरह से एक टेलर ने उस पोस्ट का सिर्फ समर्थन किया था और उसके पोस्ट से किसी जिहादी ने उसके मोबाइल से उस पोस्ट को शेयर करके और उस पर कमेंट कर दिया था। तो किस तरह से जो है एक ही वो था ना, नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा करके जो उसके गले को रेत के जो मार दिया उसको। तो मैं यही कहूँगा कि भैया ऐसी फिल्म को देखिए। क्या लग रहा है, देश में अभी जिस तरीके से कन्हैयालाल के स्टोरी को दिखाया गया मूवी के माध्यम से, अनेकों तरह के वो कन्हैयालाल है जिसके साथ जो इस तरीके के, सर इस मूवी के प्रोड्यूसर श्री अमित जानी जी को मैं कह रहा हूँ, इस फिल्म बनाने पे कितनी ज़्यादा धमकियाँ आई, तुझे मार देंगे, तुझे यहाँ कर देंगे, तुझे देखते हैं, उनको Z+ सिक्योरिटी देनी पड़ी। तो मैं कहता रहा हूँ कि ये जिहादियों का आप कुछ नहीं कर सकते। हिंदुओं से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया जो सेकुलरिज्म का जो चूतिया पाठ ये कांग्रेस नहीं कांग्रेस ने आपको पढ़ाया था, इसको त्याग दीजिए, नहीं तो इसी तरह से जो है हर राज्य से आप विलुप्त हो जाएंगे और आपको बचाने के लिए हर बारी नरेंद्र मोदी नहीं आएगा, आपको खुद जागना पड़ेगा। मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक जी, क्या लग रहा है, अभी आपने उदयपुर फाइल्स देख लिया? हाँ देखा मैंने, मूवी देखा मैंने। अब जो कह रहे हैं कि मूवी है, ये कोई मूवी नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्ची घटना है। जो उदयपुर के अंदर में एक गरीब को जिस तरीके से मारा गया, उसके लाइफ को छीन लिया गया, एक बच्चे से उसके पिता को छीना गया, एक पत्नी से उसके पति को छीना गया, बच्चे यतीम हो गए, माँ विधवा हो गई। ये चीज़ मतलब दिल दुखाने वाली है। मैं थिएटर में जब बैठा था, जब मैं देख रहा था, और उनके जो फैमिली है जो जिस तरीके से रो रही थी, वो जो रियलिटी में रोए हैं, वो चीज़ किरदार में किया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे जो बैठे हैं थिएटर के अंदर में, वो रो रहे थे, आंसू निकल रहे हैं। उससे पता लगता है कि क्या दुख उनके ज़िंदगी में आया है, कैसे मतलब मारा गया। भाई बहुत मतलब
मैं बोल नहीं सकता, बस बहुत ही दुख हुआ इस मूवी को देख के। जो सीन दिखाया गया है वो सच में सच दिखाया गया है या और कुछ दिखाने की जरूरत? नहीं, इसके अंदर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिखाया गया। हाँ, एक चीज़ इसके अंदर ये दिखाया गया है कि जो ज्ञानवापी मंदिर है, जो मतलब मथुरा का है, अयोध्या के बारे में भी जिक्र किया गया है कि वहाँ पे जिस तरीके से मुगल आक्रांता आए, उन्होंने मंदिर तोड़ा, फिर वहाँ पे मस्जिद बनाई, उसके बाद अब ये चीज़ें दोबारा हो रही है। ये चीज़ें दोबारा इसलिए उभर रही हैं क्योंकि मुगलों ने तोड़ा था, उन्होंने शुरुआत की थी, तो जो चीज़ें दोबारा की गई हैं, पहले की गई हैं, वो दोबारा तो आएगा ही सामने, तो इस चीज़ के बारे में भी दिखाया गया है। मूवी का कौन सा वो सीन है जिसे आप लाइफ टाइम भुला नहीं पाएंगे? मैं उनकी फैमिली को जिस तरीके से वो तड़प को रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, अब बच्चे जिस तरीके से अपने पिता के साथ में खाना खाते थे, समय बिताते थे, गरीब इंसान था। और एक चीज़ इसके अंदर और दिखाया गया, जैसे हमारे देश के अंदर में सेकुलरिज्म बोला गया है, भाईचारा दिखाया गया है, तो इसके अंदर में जिस व्यक्ति को मारा गया है, उस व्यक्ति को दिखाया गया कि वो व्यक्ति हमेशा उनका जो है हेल्प करता था, सामने वाले अपने पड़ोसी का हेल्प करता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो मतलब उसको बख्शे नहीं। देश में संविधान सही सिस्टमैटिक ढंग से, देखिए सर, संविधान इस देश के अंदर में है, संविधान का सम्मान मैं करता हूँ, बट 25% करता हूँ, 75% मैं संविधान का सम्मान करता हूँ, सपोर्ट मैं मतलब अब एग्री नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे देश में संविधान दिख नहीं रहा है, दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि अगर हमारे देश के अंदर में संविधान है तो अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला, उस व्यक्ति को न्याय क्यों नहीं मिला, उस परिवार को न्याय क्यों मिला, उस बच्चे को न्याय क्यों नहीं मिला, उस पत्नी को जो आज भी विधवा होकर घूम रही उसको न्याय क्यों नहीं मिला। देश में संविधान होता तो न्याय मिल जाना चाहिए था, हैं? इसलिए मुझे लगता है कि रेटिंग की बात की जाए तो 5 में से आप कितने रेटिंग? इसमें रेटिंग मत मांगिए, इसमें ये रेटिंग बिल्कुल मत मारिए, 10 of 10 है, रेटिंग मत मांगिए। ये इमोशनल मूवी है, सच्ची घटना है, और जितने भी लोग अभी सैयारा मूवी देख के छाती पीट रहे थे, रो रहे थे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में बाहों में बाहें डाल के उनके गोद में पड़े हुए थे, हैं, उनको जाके ये मूवी देखना चाहिए। लेकिन वो नल्ले बेरोजगार छपरी लोग हैं, उन्हें ऐसी मूवी नहीं चाहिए, उनको सच्ची मूवी नहीं चाहिए, उनको जैसे अगर कोई धार्मिक मूवी है उस पर वो भी नहीं देखना चाहते हैं। तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ उन सभी लोगों को, उन सभी युवाओं को, उन सभी युवतियों को बोलना चाहता हूँ कि ऐसी मूवी को जाके देखो और प्रमोट भी करना चाहिए, क्योंकि ये सच्ची घटना है। हमारे देश के अंदर में जो एक सेकुलरिज्म का कीड़ा अंदर में बिलबिला रहा है और लोग भाईचारे का चश्मा लगा के घूम रहे हैं, वो सब एक ढोंग है, वो सब नकली है, सब कुछ गलत है। आप इस चीज़ से बाहर आ जाइए। जिस देश के अंदर में आपने बोला संविधान का समर्थन करते नहीं करते, संविधान का समर्थन नहीं कर रहे होते ना पत्रकार। आपने बोला ना कि भाई आप समर्थन करते, अगर संविधान का समर्थन नहीं करते तो अयोध्या मंदिर हमें कोर्ट से नहीं लेना पड़ता, हम जाके बनवाते, क्योंकि बाबर ने तोड़ा था उसको। बाबर कहाँ का था? बाबर उज्बेकिस्तान का था। तो बताइए उज्बेकिस्तान अयोध्या में है क्या? नहीं है ना। तो बाबर ने राम मंदिर के जो वहाँ पे पहले मंदिर उसको तोड़ के वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। लेकिन इस देश के अंदर में रहे हुए लोग बाबरी मस्जिद को समर्थन कर रहे हैं, बाबर को समर्थन कर रहे हैं, तो क्या इनसे भाईचारा निभाना चाहिए हमें? जो मुगलों को समर्थन कर रहे हैं, जो हमारे बहन बेटियों का इज्जत लूटे, मंदिर तोड़ा, पूरे देश में हिंसा मचाया, क्या ऐसे लोगों को समर्थन करेंगे जो इस देश में रहकर भी उनको समर्थन कर रहे? नहीं सर, मुझसे ये भाईचारा नहीं हो पाएगा। ऐसे भाईचारा को जूते के नोक पे रखता हूँ सर, मैं नहीं कर सकता। जो करना चाहते हैं वो करे भैया। सर आपने मूवी देख लिया? हाँ जी बिल्कुल। कौन सी मूवी थी? उदयपुर फाइल्स। क्या कुछ लगा मूवी में? कौन? एक समुदाय के विरुद्ध एक समुदाय का आक्रोश, समुदाय का, एक समुदाय के विरुद्ध एक समुदाय का आक्रोश। और एक समुदाय ने, जिसे कहते हैं हिंदू सनातन, उसने एक मुस्लिम समाज को सपोर्ट करा, पैसों से भी, तन से भी, धन से भी और मन से भी। और उसी व्यक्ति ने, जिसका नाम था निज़ाम, कन्हैया लाल को मरवाया। कन्हैया लाल का जो स्टोरी दिखाया गया उससे आप संतुष्ट है? वो सच दिखाया गया या और कुछ दिखाने की? भाई साहब ये पिक्चर नहीं है, सच्चाई है, सच्चाई है। और उसमें भी काटछाट की गई है। 150 कट मारे हैं, 150 कट। इसे जो है बैन करने की मांग चल रही थी। भाई बैन क्यों करें? मतलब किसी के विरुद्ध सच्चाई को दिखाना बैन करो, क्यों? इसे जो है बैन लगातार ट्रेंड चलाया जा रहा था कि बैन करो। ये कौन लोग हैं, क्या चाह रहा हो? वो कौन लोग हैं? जो एक समुदाय के प्रेमी हैं, जिन्हें कहते हैं इस्लाम, जिनको पाकिस्तान से फंडिंग आती है। तो ये नहीं लग रहा है कि किसी समुदाय को इस तरीके से दिखाना सही नहीं? एक बात बताइए, किसी समुदाय को इस तरीके से दिखाना सही नहीं है, लेकिन एक समुदाय का दूसरे समुदाय के व्यक्ति को मारना सही है? पहलगाम में एक समुदाय ने दूसरे समुदाय को मारा, पैंट उतरवा के, कलमा पढ़वा के। नहीं पढ़ा गया तो मारा गया, क्यों? और एक बात, आतंकवादी मुसलमानी क्यों होता है? उदयपुर फाइल से क्या कुछ मैसेज आएगा?
मैसेज आ गया, किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट मत करो जो तुम्हारे धर्म के विरुद्ध हो, क्योंकि हमें भाई बनना आता है लेकिन इन्हें चारा बनाना आता है, जिन्हें ये कहते हैं भाईचारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मूवी देख ली? बहुत बड़ी अच्छी लगी मूवी। और हिंदू को देखनी चाहिए, हिंदू को देखनी चाहिए, हर हिंदू को देखनी चाहिए। कौन सा वो पार्ट है जिसे आप बुलाना नहीं चाहेंगे? बहुत पूरी मूवी अच्छी है, हर पॉइंट अच्छा है, बहुत अच्छी है। सच्चाई दिखाया गया, बिल्कुल सच्चाई दिखाई गई है, पूरे देश में चलेगी, धूम मचाएगी और हर हिंदू को देखनी चाहिए और हिंदुओं में एकता होनी चाहिए और गौ रक्षा होनी चाहिए और हर हिंदू के लिए बहुत जरूरी है ये देखना। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच